हमदो सना उस रब के लिए जिसकी रहमत, नेमत और मग़फ़िरत का फैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरा पाक परवरदिगार आपका और हम सब का दामन खुशियों से भर दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले निहार मुँह नीम गर्म पानी आधा नींबू के साथ पीती हूँ मैं। उसके बाद जो है वो बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों ने एक ने 7:15 स्कूल जाना होता है, एक ने 8:30 जाना होता है और जल्दी जल्दी से आज नाश्ता बन रहा है। और बच्चों को हर रोज़ यही चाहिए होता है कि उन्हें थोड़ी सी कोई डिफरेंट चीज़ मिले, जो कल मिला था वो आज ना खाना पड़े। तो इसलिए बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मैं आइडिया सोचती रहती हूँ कि आज कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाए जो कि बच्चों को अट्रैक्ट करे और आराम से वो खा लें। तो यहाँ पे मैं जो है वो अंडे और केज़े वाला सैंडविच बना रही थी, जो कि बच्चों का फेवरेट है। कभी कभी सलामी के साथ बना देती हूँ, कभी अंडा, कभी केज़े, कभी चिकन और आलू। डिफरेंट किस्म के सैंडविच बनाती हूँ और उसमें सब्जियाँ भी डाल देती हूँ, तो वो बहुत मज़े की बनते हैं और बच्चे भी आराम से स्कूल में खा लेते हैं। घर में तो इनको मेरी कोशिश ये होती है कि फ्रूट, खजूर, बादाम और इस तरह की चीज़ें दी जाए निहार मुँह, और फिर जो है प्रॉपर नाश्ता जो है वो स्कूल की जो पहली ब्रेक होती है उसमें ये करें। आज जो बहुत सारी बातें करने वाली हैं वो ये हैं कि आज मैं एक जगह पे गई थी जहाँ पे मुझे बहुत एक शॉकिंग न्यूज़ मिली, जो कि हम सब के लिए बहुत अलर्ट हो जाने वाली चीज़ है। तो मैंने वो आप सब के लिए रिकॉर्ड की और आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा और उम्मीद है कि आपको या आपकी किसी फैमिली मेम्बर्स को या किसी दोस्त को उस बात से ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। जैसे कि आपको सबको पता है कि तकरीबन 10 से 11 साल पहले मुझे शुगर हुई थी और वो शुगर मेरी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और शुगर का अगर ख़याल ना रखें तो शुगर जो है बहुत सारे जो है वो नुकसानात देती है, बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करती है। और ये पता करने के लिए कि शुगर ने हमें क्या नुकसान दिया, हमारी बॉडी का कौन सा अज़ा ख़राब हो रहा है, तो वो टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे हर 3 महीने बाद टेस्ट करवाते हैं और साल में एक दफ़ा हॉस्पिटल में जाके जो है वो अपना चेकअप करवाते हैं। जो मेरी वीडियोस देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है, और जो यहाँ पे मैं टेस्ट करवाती हूँ मैं वो वक्फ़न बताती रहती हूँ कि आज आप ये टेस्ट करवाएं, मुझे डॉक्टर ने ये बोला है, या ये टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ के साथ अगर हम किसी भी चीज़ का बैलेंस नहीं रखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है, जैसे कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, B12 कम हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, हमें गुर्दों का मसला शुरू हो जाता है, आंखें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, हमें दिल का मसला हो जाता है। शुगर अगर लगातार हाई रहती है तो सर में बहुत दर्द होता है। सबसे पहला नुकसान इसका ये होता है कि हमारी जो है वो महसूस करने वाली हिस्स ख़त्म हो जाती है वक्त के साथ। तो इस वजह से हमें अपनी शुगर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और प्रॉपर इसकी मेडिसिन जो डॉक्टर हमें गाइड करता है उस पर अमल करना चाहिए और अपने मुकम्मल टेस्ट करवाने चाहिए। आज आप सब सोच रहे होंगे कि वीडियो कुछ चल रही है और मैं बातें कुछ कर रही हूँ, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एक बात ये बता देती हूँ कि मैंने आजकल जो है वो प्रोटीन कम शुरू किया हुआ है और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए जो है वो फ़ैट भी कम किए हुए। तो मैंने यहाँ पे अंडे की जर्दी निकाल दी है और सफ़ेदी के साथ मैं अपना सैंडविच बना रही हूँ। यहाँ इसमें मैंने केज़े भी कम लगाया है, यानी चीज़, और वुस्ट भी मैंने कम लगाई है। यानी हम सब कुछ खा सकते हैं लेकिन थोड़ा खा सकते हैं। इसको भी मैं आधा खाऊंगी और आधा एजाज़ को दूंगी। शुगर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन शुगर के साथ जो स्टार्ट में जो शुगर का मैंने एहतियात नहीं की या थोड़ा सा लाइट लिया या बद परहेज़ी कर ली, तो उससे जो मुझे नुकसानात हुए, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मेरी यूरिक एसिड बढ़ गई और मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने बोला कि मेरी जो है वो किडनी अंडर फंक्शन है, तो मुझे उस पर कम बर्डन डालना है, वरना जो है मैं किडनी की पेशेंट हो जाऊंगी, मेरी किडनी ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। मेरी आंखें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, लेकिन थोड़ा सा
उसका भी ख्याल करना चाहिए क्योंकि आंखें बहुत ज़्यादा दुखती हैं। जब शुगर हाई रहती है तो दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, सांस बंद होना शुरू हो जाता है और ज़ुबान ऐसे पीछे को खिंचना शुरू हो जाती है। ये साइन है हाई शुगर के। जो शुगर लो होती है तो बॉडी हमें ऐसा फील होता है कि हम हल्के हो गए हैं और चक्कर आ रहे हैं और पसीने आना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमें हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए कि हमारे पास कौन से सिम्टम्स हैं, अभी हमें क्या फील हो रहा है, ताकि हम फ़ौरन रिएक्ट कर सकें बहुत सारी चीज़ों पे। आज ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी एक जानने वाली हैं जिनके हस्बैंड को जो है वो शुगर थी और उनकी शुगर रात को लो हुई। जैसे कि कहा जाता है कि शुगर जब लो होती है तो बहुत सारे अज़ा यानी खून की गर्दिश कम हो जाती है ना पूरी बॉडी में, तो फिर ऐसे होता है कि बॉडी को वो सिम्टम्स मिलते हैं कि बैटरी लो रही है जैसे, और खून हर अज़ा तक मुकम्मल नहीं पहुंच पाता, तो एक एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बॉडी की बंद होना शुरू हो जाती है। कुछ इसी तरह का ही सीन हुआ था इनके हस्बैंड के साथ। तो चलें इनकी कहानी सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। ये देखो अमारा और ये मिसबा और बाकी सारी दोस्तें। जैसे मुझे शुगर है, इनके भी मियाँ को शुगर थी। 4 महीने पहले इनके मियाँ की डेथ हुई है। और वो कैसे हुई थी आप बताएं। हाँ, तो उनको रात को सोते सोते शुगर है ना डाउन हो गई थी, अजीब मतलब तबीयत हो गई थी जैसे कि बेहोश होते हैं। फिर मतलब उनको है ना डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, फिर डॉक्टर ने कहा कि इनकी शुगर जो है ना डाउन हो गई है और 22 मतलब रह गई थी। फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन से ज़रा सही तो हो गई थी, 60 हो गई थी, लेकिन वो अस्पताल मतलब एडमिट रहे, लेकिन अस्पताल जाके मतलब जहनी और फिजिकली मतलब बिल्कुल सही नहीं थे, बेड पे ही रहे और 3 हफ्ते में उनकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में घर दे। बहुत शुक्रिया। ये हम सब के लिए एक अलार्म है कि हम सबको अपना बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। शुगर को मामूली नहीं समझना चाहिए और इंसान को मैं तो कहती हूँ डाइट का और अपने ना वॉक वगैरह करनी चाहिए, इस पे ज़्यादा मतलब देना चाहिए। ये नहीं है कि शुगर हो गई तो आप इंसुलिन ले लें सही हो जाएगी। तो उनको कितने टाइम से शुगर थी? उनको थी 98 से थी, 24 साल से। तो इंसुलिन कितने टाइम से ले रहे थे? इंसुलिन अभी ले रहे थे वो 15 साल से। अच्छा, 15 साल से। 15 साल से। तो साथ उन्हें कोई और बीमारी तो नहीं लगी थी जैसे यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, किडनी का? कुछ भी नहीं था। बस ये है कि उनको 1 नवंबर को फालिज का अटैक हुआ था, लेकिन उसके बाद भी सही हो गए थे, चलते वलते थे। अच्छा, मतलब गाड़ी ड्राइव नहीं करते थे। और एक ये था कि सीढ़ियों का मसला था। वैसे अपने काम वाम कर लेते थे, अपने जाती जैसे काम होते हैं, अपने किचन में चले गए, चाय बना ली, वॉशरूम चले गए, सब काम करते थे। ज्यादा जो मतलब जान समझे गई है उनकी शुगर में गई है। अल्लाह ताला आसानी करे उनके लिए और हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपके लिए दुनिया और आखिरत में अल्लाह आसानी करे। आप बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये है शमशेर अंकल जाफरी जिनकी डेथ हुई है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा सूरत फातिहा इनके लिए पढ़ें और इनकी मागफिरत के लिए दुआ करें। और ये देखें भाभी जो हैं वो उनके सारे कपड़े डोनेट कर रही हैं अपने मोमिन मुसलमानों को, पाकिस्तान में जो सैलाबज़दा लोगों को ज़रूरत है। ये देखें मैं यही लेने आई थी और ये देखें। अल्लाह ताला इनकी ये काविश कबूल करे और जो है इसका सवाब, इन सारे कामों का सवाब इनके मियाँ को दो, उनकी बरज़ख का सफ़र आसान करे, उनके लिए दुनिया में जो काम उन्होंने किए हैं वो उनके लिए सदका जारिया बनाए। और भाभी को भी बहुत सारा सब्र दे, भाभी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा और अंकल के लिए भी बहुत सारी आपने दुआ करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को और भाभी को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।